केदारनाथ में सीएम धामी का आशा नौटियाल के समर्थन में धमाकेदार भाषण। चाहे यूसीसी लागू करता हो देश के अंदर, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारी कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है। भाइयों बहनों, अभी बहन आशा ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया कि देश का सबसे कठोर नकल का कानून, सख्त नकल का कानून हमने लागू किया है। और इस नकल का कानून लागू होने के बाद 3 वर्षों में 18,000 से भी ज्यादा नौकरियां अभी तक हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल चुकी हैं। भाइयों बहनों, डेमोग्राफिक जो काफी परिवर्तन आ रहा है, ये पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीएम धामी की मौजूदगी में आशा नौटियाल ने भरा नामांकन। सीएम धामी ने उपचुनाव में जीत का किया दावा, कांग्रेस पर भड़के। कांग्रेस पार्टी है जो आज भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरने का काम कर रही है। आपको याद होगा किस प्रकार देश में कांग्रेस की सरकार के दौरान रोज नए नए घोटाले और घपलों का खुलासा हुआ करता था। कांग्रेस के लोग बाबा केदारनाथ के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस के लोग आज अपनी रोटियां सेकने के लिए बाबा केदारनाथ के नाम पर भी झूठ फैलाने, घिनौने कृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं उनके समर्थन में आज एक जोरदार भाषण जो है सीएम धामी द्वारा दिया गया, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर लाखों की तादाद में लोग जो है वह भीड़ में जुटे हुए नजर आए। काफी लंबे समय से उनका इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने वहां की जनता को धन्यवाद जताया, क्योंकि वो बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टेज में आने से पहले सीएम धामी जो है मंदिर गए थे। वहां पर उन्होंने बकायदा जो है दर्शन किया, क्योंकि उन्होंने रुद्रप्रयाग में श्री ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन किया, पूजा किया। और फिर वहां से जब वो निकले तो उसके बाद आज, क्योंकि दिन काफी ज्यादा अहम था, उसके बाद उन्होंने जनसभा संबोधित की और उन्होंने आशा नौटियाल को लोगों का समर्थन करने को कहा। और ये कहा कि अगर विकास चाहिए तो आशा नौटियाल को फिर से जीतने का आपसे मौका देना चाहिए। और इसके बाद आशा नौटियाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बारे में खुद उन्होंने पोस्ट के जरिए जानकारी दी, जिसमें उन्होंने जो है काफी सारी डिटेल साझा की थी। बता दें आपको कि नामांकन के दौरान आशा नौटियाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। अब इसकी जानकारी जो है उन्होंने खुद, यानी सीएम धामी ने खुद अपनी तरफ से एक पोस्ट के जरिए दी, जहां पर लिखा हुआ है कि हर केदारवासी की यही पुकार, खिलना है कमल फिर एक बार। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में श्री केदारनाथ धाम में पुण्य निर्माण कार्यों के साथ ही यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक विकास कार्य संचालित जो है किए गए, जो आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को भी आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। हमारी सरकार देवभूमि के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। आज समाज का जन जन डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारपुरी की देवतुल्य जनता आशा जी को अपना समर्थन देकर भाजपा को प्रचंड मतों से विजय श्री प्रदान करेगी। और इसके बाद उन्होंने जो है, अगर आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि काफी वक्त से वहां पर जनता इंतजार कर रही थी, काफी तादाद में वहां पर भीड़ थी, तो यहाँ पर उन्होंने तो पहले तो आशा नौटियाल के लिए जनता से समर्थन मांगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए कई सारे फैसलों का जिक्र किया, चाहे वो 3 तलाक निरस्त करना हो, आर्टिकल 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, या फिर कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले ले हो। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान कांग्रेस की सरकार से अभी की सरकार की भी तुलना की। उन्होंने कहा कि अगर जनता समझ पा रही होंगी कि पिछली सरकारों ने क्या किया और अभी की सरकार ने क्या किया है, अगर वो तुलना करेंगी तो उन्हें चीजें समझ आएगी। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण, थूक जिहाद का भी जिक्र किया, भूमि जिहाद का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए किस तरीके से अब भू कानून और सख्त भू कानून वो लेकर आ रही है।
किस तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम जो है सरकार द्वारा किया गया है और अतिक्रमण हटाने के तहत 5000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो इस हद तक नीचे आ चुकी है कि बाबा केदार के नाम पर भी झूठ फैलाती है और ये कहती है कि दिल्ली में हम ऐसा ही एक मंदिर बनाएंगे जिसका नाम बाबा केदारनाथ धाम रखा जाएगा। क्या दूसरा बाबा केदारनाथ धाम बनाया जा सकता है? क्या दूसरा केदारनाथ मंदिर बन सकता है? नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जनता को छोड़ अपने घर भरने का जो है काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने कई सारे कड़े कानून, कड़े नियम जो है बनाए हैं, आने वाले समय में सीए को भी जिस तरीके से लागू करने की बात कही जा रही है, प्रक्रिया वगैरह सब कुछ पूरी हो चुकी है, जल्द ही इसे भी जो है लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में भी हमारा राज्य उभर कर आगे आया है, जहां रिकॉर्ड 4.4% बेरोजगारी दर में कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त भी हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनको पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे यूसीसी लागू करना हो देश के अंदर, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए, सारी कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है। भाइयों बहनों, अभी बहन आशा ने बहुत विस्तार से यहां पर बताया कि देश का सबसे कठोर नकल का कानून, सख्त नकल का कानून हमने लागू किया है। और इस नकल का कानून लागू होने के बाद 3 वर्षों में 18,000 से भी ज्यादा नौकरियां अभी तक हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल चुकी हैं। भाइयों बहनों, डेमोग्राफिक जो काफी परिवर्तन आ रहा है, ये पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज एक डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी हम पूरी तरह से सजग हैं, पूरी तरह से हम इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमने हमारे प्रदेश का जो मूल स्वरूप है वो खराब न हो, हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमने देवभूमि की पवित्रता को और इसकी संस्कृति को नष्ट न होने देने का संकल्प लिया है। इसीलिए हमने चाहे लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, पिछले दिनों आप सबके सामने वीडियो आ रहे थे कि कुछ लोग खाने के सामानों में, खाद्य वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में थूकने का काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत थूक जिहाद चला रहे थे। भाइयों बहनों, हमने कहा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक थूक जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देवभूमि की अपनी एक पवित्रता है। हमने दंगारोधी कानून बनाया है। अब प्रदेश के अंदर कोई दंगा करेगा तो उस दंगे से जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं इस पवित्र भूमि से आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम जिस प्रकार से हमने कई कठोर निर्णय अभी तक लिए हैं, जल्दी ही आने वाले समय में हम सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे हमारे प्रदेश की जमीनों को बचाने के लिए। यहां पर जो जिस प्रकार से आज घुसपैठ हो रही है, उस घुसपैठ को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा नारा है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। जरा मेरे साथ आप सब दोहराएंगे एक बार, किया है, करेगी सिर्फ भाजपा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने केदारनाथ विधानसभा के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं और आप सबके आशीर्वाद से आगे भी करते रहेंगे। जब शैला दीदी का 9 तारीख को जब उनका देहांत हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था कि जब तक केदारनाथ को नया विधायक नहीं मिल जाता, तब तक मैं केदारनाथ विधानसभा के लिए एक विधायक के रूप में जो काम करना होगा वो काम मैं करूंगा। और आप सब लोगों ने देखा है कि हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ ऑल वेदर रोडें बनी है, बाबा केदार का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। भाइयों बहनों, आप सबने देखा आपदा के दौरान जब भारी लैंडस्लाइड के कारण जो बाबा केदार का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको हमने जल्द से जल्द ठीक किया और 15 दिन के अंदर पैदल मार्ग को पुनः चालू करने का काम किया था। भाइयों बहनों, 31 की रात को आपदा आई थी
और 1 तारीख को प्रातःकाल हम सब लोग, पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है, इसमें से अधिकांश लोग आप सबके बीच में थे। ये हमारी सरकार इस क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, उसी का परिणाम है। आपने पहले भी देखा होगा, पहले के समय में किस प्रकार से होता था, आप सबको याद है किस प्रकार से अधिकारीगण, किस प्रकार से तंत्र काम करता था। हम सब अगर दोनों समय की तुलना करेंगे तो हमको उसका अंतर साफ मालूम चलेगा। भाइयों बहनों, एक और हमारी भाजपा की सरकार है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो आज भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरने का काम कर रही है। आपको याद होगा किस प्रकार देश में कांग्रेस की सरकार के दौरान रोज नए नए घोटाले और घपलों का खुलासा हुआ करता था। कांग्रेस ने घोटालों में नभ, जल और थल तीनों में से किसी को नहीं छोड़ा, पाताल में भी नहीं छोड़ा, जमीन में भी नहीं छोड़ा और आकाश में भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देश के अंदर जाति आरक्षण, भाषा, क्षेत्र और तुष्टीकरण के आधार पर फूट डालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन देश की जनता ने इन्हें करारा जवाब दे दिया। अभी अभी आपने देखा हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जनता ने कांग्रेस के झूठ और पाखंड को एक सिरे से नकार कर दिया और तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी बाबा केदार हम सब उत्तराखंड वासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज अपनी रोटियां सेकने के लिए बाबा केदारनाथ के नाम पर भी झूठ फैलाने, घिनौने कृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों इन लोगों ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं। अरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या देश में कोई दूसरा केदार धाम बन सकता है क्या? सच तो यह है कि कुछ उत्तराखंड के रहने वाले लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया था और दिल्ली में रह रहे कुछ उत्तराखंड वासियों और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर मैं भी उसके शिलान्यास कार्यक्रम में चला गया था। और हमें जैसे ही लगा, मेरी बात हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, महेंद्र भट्ट जी से, जैसे ही बात हुई तो हमने कहा कि इस मंदिर का नाम केदारनाथ धाम रखना कतई उचित नहीं होगा। हमने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी, सौरभ भावड़ा जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर बैठे हैं। हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाए कि अब देश के अंदर हमारे केदारनाथ धाम समेत चाहे कोई भी मंदिर, कोई भी धाम, इसके नाम से देश में कहीं भी कोई दूसरा मंदिर नहीं बना पाएगा। भाइयों बहनों, और हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने तो ये प्रस्ताव लिया है, हमने ये कार्रवाई कर दी, दूसरी सरकारों को भी लिख दिया है कि कहीं भी जो है हमारी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है, क्योंकि हमारे धामों की जो आस्था और श्रद्धा है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही मंदिर एक बार पहले मुंबई में भी बना था। भाइयों बहनों, तब ये लोग क्यों चुप थे और इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमें इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई उस समय बद्रीनाथ मंदिर बना था बंबई में, तो आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं कहा? आज आप सब लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक भी कहा गया कई बार कि मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ की शिला लेकर दिल्ली उस मंदिर में गए थे। मैं आज इस पवित्र भूमि से, इस बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी झूठी बातें करने वाले, इनका हिसाब अब बाबा आप ही करना, अब आप ही करना। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चला कि कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे थे कि 4 धाम यात्रा को उधर मोड़ दिया है, कैची धाम भेज दिया है, जागेश्वर धाम भेज दिया है। भाइयों बहनों, क्या कोई ऐसा कर सकता है? कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया है तो वो ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करेगा, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। बाबा उसको बुलाएंगे। अभी हमारे सांसद बलूनी जी और हम बात कर रहे थे, भाई साहब निशंक जी, कि हम लोगों को आज दर्शन करने जाना है। अगर बाबा की इच्छा होगी तो बाबा बुला लेंगे, हम चले जाएंगे। वहां तो कोई दूसरा बिना बाबा की इच्छा के जा सकता है क्या? आप लोग बताइए एक बार। नहीं, बाबा की जिसकी इच्छा होगी उसी को तो बाबा बुलाएंगे। तो इस प्रकार के जो है झूठी बातें करते हैं। मैं आप सबसे आज मैं बड़ा भावुक हो रहा हूं जब हमारी बहन ने इतना शानदार यहां पर हम सबको भावुक करने वाला गीत सुनाया। मैं एक सैनिक का बेटा हूं,
इसलिए मेरे लिए न जाति पाति महत्व रखती है, न क्षेत्र मायने रखता है। और मेरे जीते जी मैं जब तक भी इस दायित्व में हूं, कभी ऐसा नहीं हो सकता भाइयों बहनों। मैं आप सबको आज विश्वास दिलाता हूं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग देखिए, आपदा आई, आपदा में किस प्रकार से काम हुआ। 600 करोड़ से भी ज्यादा की केवल घोषणा नहीं हुई है। 600 करोड़ की ये केवल ये नहीं कि अगस्त मुनि के मैदान में हम लोग घोषणा करके नहीं गए। हमने जितनी घोषणाएं करी भाइयों बहनों, जितने आप सब लोगों के बीच में से जो भी यहां की जरूरतों के हिसाब से हमारे यहां के लोगों ने तय किया, हमने सारी घोषणाओं के बाद सबके शासनादेश निकाले हैं। ये कह रहे थे एक विधायक के कालखंड में, एक कालखंड में छोड़िए, 2 कालखंड में छोड़िए, 3 कालखंड में भी इतनी योजनाओं की स्वीकृति नहीं होती है भाइयों बहनों। इतनी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। और मैंने आपसे जो वायदा किया था या जो मैंने वचन दिया था कि मैं जब तक आपका विधायक नहीं मिलेगा तब तक मैं विधायक के रूप में काम करूंगा, मैंने अपना वचन निभाया है। और ऐसा नहीं है कि अब आशा जी विधायक बनने वाली हैं, आप सब बनाने वाले हैं, उसके बाद भी मैं कोई आपको छोड़ने वाला हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं। हम सब लोग आशा जी के पीछे खड़े होकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इन झूठी बातें फैलाने वालों से पूछिए कि जब जब यहां पर मुसीबत आती है, जब जब आपदा आती है, तब ये कहां चले जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग जवाब दें कि उस समय ये क्या करते हैं। भाइयों बहनों, ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास कोई भी उत्तर नहीं है, कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अगर कोई काम किया होता तो जवाब देते। कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा इनसे। इन लोगों ने केवल हमारी धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाने का काम किया है, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से बाबा केदार धाम सहित इस श्री केदारनाथ विधानसभा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी डबल इंजन की सरकार इस पवित्र स्थल की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए, देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अब आप सबसे मैं वचन लेने आया हूं। आप सबको आज एक सौगंध देने आया हूं। आप सबका एक संकल्प करवाने आया हूं। आप सबकी एक शपथ लेने भी आया हूं कि आप सब लोगों ने इस श्री केदारनाथ विधानसभा से इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंक देना है, इसका नामो निशान मिटा देना है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए और विकास का जो क्रम, ये गति है, इस गति को अब रुकने नहीं देना है। इस गति को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप जानते हैं कि एक समय था जब यात्रा में यहां कुछ लाख लोग आते थे, लेकिन अब यहां पर 20 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। 20 लाख से अधिक संख्या बढ़ रही है। अभी मैं कल का आंकड़ा देख रहा था कि 21,000 लोग आए थे। उससे पहले दिन का आंकड़ा देख रहा था 22,000 लोग आए थे। लगातार यात्रा बढ़ रही है। आने वाले सालों में और यात्रा बढ़नी है। अब इस पूरे केदारनाथ का नाम 2013 की आपदा के बाद कभी भूस्खलन के लिए आता है, कभी यहां भारी वर्षा के लिए आता है, कभी किसी आपदा के लिए आता है, लेकिन अब मिलकर हम सब लोगों को इस पूरे केदार घाटी का, इस पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का एक नया नाम यहां के नवाचार के रूप में आना चाहिए, यहां के नए ब्रांड्स के रूप में आना चाहिए। हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं, उनके अच्छे उत्पादों की पहचान के रूप में आना चाहिए। और ये हमने संकल्प लिया है कि आप सबके साथ मिलकर, हम सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक नई पहचान अब केदार घाटी की स्थापित करनी है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर आप सब लोगों को निश्चित रूप से ये संकल्प लेकर जाना है। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता सबसे पहले बोलने वाले भाई चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि ये चुनाव कोई सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केदारनाथ विधानसभा के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए हम सब लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि अब 20 दिन का चुनाव कुल बचा हुआ है। आज 28 तारीख हो गई है। आज 28 तारीख और 18 तारीख को ठीक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 20 दिनों के अंदर आप सब लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बनकर, नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर, आप सबको आशा नौटियाल का प्रतिनिधि बनकर एक एक घर घर तक जाना है। और आप सबको प्रयास करना है कि जितना यहां सामान्य चुनाव में
जितना हमारे अनिल भाई के चुनाव में जितने वोट आप सब लोगों ने दिए हैं उससे भी अधिक वोट देने हैं, क्योंकि तब तक ये बने नहीं थे, अब ये बन गए हैं। इन्होंने आपसे अपना समर्थन मांग लिया है, तो ये इनको भी खुशी होगी कि मैं नया सांसद आप सब लोगों ने चुना है और मेरे आह्वान के बाद अब जो है उससे ज्यादा वोट आप लोगों ने दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने जितने वोट बनाने के लिए दिए थे उससे ज्यादा वोट देने हैं, क्योंकि 125 दिनों के अंदर आज देश के अंदर अनेक काम आगे बढ़े हैं और थोड़ा बहुत आशीर्वाद आपने जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उस प्रयास को भी आप लोगों ने आगे बढ़ाना है, उसकी भी सराहना करनी है। उसी से हम सबको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, हम सब काम करेंगे भाइयों बहनों। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और 20 नवंबर को जिस दिन चुनाव होगा उस दिन प्रातःकाल से ही आप लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है, सबसे दबाना है और शाम होते होते इतना दबा दीजिए कि कमल का बटन अंदर चला जाए और जब 23 तारीख को मतगणना हो तभी वो बाहर निकले। और एक दीपावली तो अभी हमारी 3 दिन बाद हो रही है, दूसरी दीपावली हमारी 23 नवंबर को होगी, जो श्री केदारनाथ विधानसभा की विजय श्री के रूप में होगी। और आप सब लोगों ने बाबा के चरणों में 20 नवंबर को एक एक कमल अपनी श्रद्धा से अर्पित करना है। और कमल में ही लक्ष्मी आएगी, आप सब जानते हैं। लक्ष्मी जी कमल में ही आती हैं, वो किसी में नहीं आती, झंडे में नहीं आती हैं, डंडे में नहीं आती हैं, हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आती हैं। आती है कि हाथ के पंजे में नहीं आती हैं। और लक्ष्मी जी आएंगी तभी विकास आगे बढ़ेगा, समृद्धि होगी हम सबकी और लक्ष्मी जी की कृपा होगी, भगवान विष्णु जी की कृपा होगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। हम सबको उस कृपा को बनाए रखना है और आशा जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। इतना ही कहते हुए आप सबसे निवेदन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा ही है जो यहाँ का विकास कर सकती है और अगर यहाँ का विकास आम जनता को चाहिए तो उन्हें फिर आशा नौटियाल का समर्थन करना होगा। और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, जैसा कि आपने उन्हें सुना ही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो है गरजते बरसते नजर आए, इस दौरान अपने काम गिनवाए, सरकार के काम गिनवाए, तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ आशा नौटियाल ने आज सीएम धामी की उपस्थिति में नामांकन जो है वो भरा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।